मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा वीवीआई होगा। क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत बच्चा पार्टी आपको पता होना चाहिए कि क्लास 12 जो आपका भूगोल है क्या है जी, जो आपका भूगोल है और जिसे कि हम इंग्लिश में ज्योग्राफी कहते हैं, तो ज्योग्राफी के चैप्टर 2 का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाएंगे और जिसका नाम क्या है, विश्व जनसंख्या मतलब कि वितरण घनत्व और वृद्धि के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। और इस चैप्टर के जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव था सभी का सभी डिटेल पूर्वक सॉल्यूशन करवा देंगे और इतना सॉल्यूशन करवाएंगे ना जी, इस बार एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। तो यदि आप चाहते हैं ज्योग्राफी के ऑब्जेक्टिव में मेरे प्यारे बच्चों पूरा में से पूरा नंबर लाना, इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, एग्जाम में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे 1 नंबर का दिया गया है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सघन जनसंख्या वाला है। तो सघन जनसंख्या वाला सबसे क्षेत्र कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर ए को सही कीजिएगा। पश्चिमी यूरोप जो है सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही करते चलिएगा। तो सभी का सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद 2 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग आंख मूंद करके इसका सही आंसर क्या कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी को कीजिएगा, शैक्षणिक सुविधाएं। और इस क्वेश्चन में आप लोग 100 स्टार लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों कई बार पूछा गया। तो जितना बताया जा रहा है उतना आप पढ़ करके जाइए, एग्जाम में बाबू एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। और आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और बताइएगा 3 नंबर में कि जनांतरिक संक्रमण सिद्धांत के किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? तो आप लोग इसका सही आंसर कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को, प्रथम को। क्या है? ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कर लीजिएगा। और सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, आपको फ्री में पूरा का पूरा क्लास 12 का तैयारी करवाएंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और आप यहाँ पे बताइएगा 4 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिएगा कि विश्व में जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग एशिया में निवास करती है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी मतलब विश्व में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग जो है एशिया में निवास करती है। तो आप लोग इसका सही आंसर क्या करना चाहिए आपको, और इसका सही आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, 60% जनसंख्या जो है ना एशिया में केवल और केवल निवास करती है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हैं ज्योग्राफी में पूरा का पूरा नंबर लाना, एक भी ऑब्जेक्टिव को गलत नहीं करना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप यहाँ पे बताइएगा जी, यहाँ पे सिंपल सा है कि निम्नलिखित में से भारत में पुरुष प्रवास का प्रमुख कारण कौन सा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो भारत में पुरुष प्रवास का जो सबसे प्रमुख कारण है मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, कौन सा है जी? तो आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा, काम और रोजगार। क्या है? काम और रोजगार के कारण ही भारत के पुरुष क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको बिल्कुल लगाते चलेगा, एग्जाम में बाबू सभी का सभी पूछा जाएगा। तो आप यहाँ पे बताइएगा जी, 6 नंबर का प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। तो सघन जनसंख्या वाला कौन सा क्षेत्र है? तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से क्या रखेगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। तो जितना बता रहे हैं चैप्टर वाइज आप पढ़ करके जाइएगा, परीक्षा में एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि सभी का सभी इंपोर्टेंट है। तो चलिएगा, आप यहाँ पे लगाते चलिएगा 7 नंबर प्रश्न का कितने बच्चे सही आंसर दे पाते हैं यहाँ पे कि जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पे है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आपको हमेशा हमेशा याद रखना चाहिए कि अफ्रीका जो है ना जी, अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। और इस क्वेश्चन में हम तो कहेंगे यही, आप लोग 3 स्टार लगाना ना भूलिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप अपना नाम कमेंट करके लिखिएगा कि आपका नाम क्या है और आप किस जिला से इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा। और सभी बच्चे के कमेंट को हम लाइक करेंगे, क्योंकि संतोष भैया आपको पूरा फ्री में यूट्यूब पर पूरा प्रिपरेशन करवाएंगे। और आप यहाँ पे बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, लगाते चलिएगा 8 नंबर में कि उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश है कौन सा है? तो उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाला देश कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो आप लोग इसका सही कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को अमन जो है ना जी, यहाँ पे यमन को, ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। ठीक है, तो सभी का सभी इंपोर्टेंट है। और टॉपर बनना चाहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टॉपर बच्चे को हम ग्रुप में ऐड करते हैं। और आप बताइएगा कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वह कौन सा है?
तो जनसंख्या वितरण को सबसे प्रभावित करने वाला जो कारक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे सही कीजिएगा। कौन सा सही कर लीजिएगा जी? जलवायु को सही कर लीजिएगा। जलवायु जो है सबसे प्रमुख कारण है, ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी बच्चे मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा और चैप्टर वाइज आपका सॉल्यूशन करवा देंगे और प्रत्येक दिन आप वीडियो को देखिएगा और आप यहाँ पे बताइएगा कि किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई है। तो 6 अरब मानव की जनसंख्या जो विश्व में कब हो गया था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग याद रखिएगा 1999 में हो गया था। कब हो गया था? 1999 में। और लगाते चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर आपको बताया जाएगा, एक भी आंसर आपका गलत नहीं रहेगा। और आप यहाँ पे बताइएगा कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या बढ़ने के बदले घटती जा रही है। मतलब कौन सा ऐसा देश है जहां जनसंख्या बढ़ने की अपेक्षा क्या कर रहा है कि घटते जा रहा है, जहां बढ़ना चाहिए लेकिन बढ़ने के जगह पे घटते जा रहा है। तो आप लोग सही कीजिएगा, लाटविया के क्या है? लाटविया को ऑप्शन नंबर जो आपका सी होगा, बिल्कुल आप इसी को सही कीजिएगा। एग्जाम में इस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, और आप लोग कमेंट में आंसर देते रहिए और बताइएगा यहाँ पे जी कि निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है कौन सा देश का है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि सबसे ज्यादा अधिक जनसंख्या जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है इसके अनुसार क्या हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और यदि इसमें भारत शामिल रहता है तो भारत को आप सही करते हैं, लेकिन ऑप्शन में हमारा भारत इंडिया नहीं दिया गया है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद 13 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, सिंपल है, आप लोग लगाते चलिएगा कि जनांकी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो किसके द्वारा दिया गया है जी? तो आप लोग हमेशा सही कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को, नोएस्टीन को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और जितने बच्चे हैं एक बार जरूर आप वीडियो के बारे में लिखिएगा कि आज का क्लास आपको करने में कैसा लग रहा है और किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि आपका जो ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में क्या आप 90 प्लस लाना चाहते हैं या 80 प्लस लाना चाहते हैं या 70 प्लस लाना चाहते हैं? सभी बच्चे एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा और यहाँ पे आंसर दीजिएगा 14 नंबर है कि निम्न में से कौन सा एक जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। तो जनसंख्या परिवर्तन का कारक कौन सा नहीं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों? तो आप लोग सही कीजिएगा कि आवास जो है ना जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी को सभी बच्चे एक बार सही कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आप लगाइएगा यहाँ पे 15 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले 100 स्टार क्वेश्चन में लगाइएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष जो कारक होता है किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो यह जो उत्तरदायी होता है ना जी, प्रवास के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए को सभी बच्चे बिल्कुल आप सही कीजिएगा और पूरा का पूरा आपका एग्जाम हाइक कर देंगे। जिस तरह से आपका 2026 में पूरा का पूरा एग्जाम में इसी तरह से इस बार परीक्षा में टकराएगा। और आप बताइएगा कि निम्न में से कौन सा एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। तो जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक कौन सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर सभी बच्चे एक बार कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए को, रहन सहन की निम्न दशाएं। ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, आप यहाँ पे बताइएगा 17 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया, सिंपल है बाबू, और सभी बच्चे इसका आंसर दीजिएगा कि सऊदी अरब में किस दिशा के क्षेत्र में सबसे घनी आबादी प्राचीन काल से ही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा जी? तो सभी बच्चे इसका सही आंसर कर लीजिएगा, पश्चिमी को। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों कि क्या होता है जी कि जिनके सपनों में जान होता है ना, वे अक्सर मेहनत करते हैं और मेहनत से अपने मुकाम को हासिल करते हैं। और आप यहाँ पे बताइएगा कि निम्न में से किस वर्ष के आसपास विकसित और विकासशील देशों में नगरीय जनसंख्या लगभग बराबर थी? तो नगरीय जनसंख्या विकसित और विकासशील देशों में कब बराबर थी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आप लोग याद रखिएगा 1970 में। कब? 1970 में। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा और इसी तरह से मेहनत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। यदि आप लगातार मेहनत करते हैं, एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोकेगा। और बताइएगा कि निम्न में से कौन सा एक तथ्य नहीं है, मतलब कौन सा एक तथ्य नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो सभी
तथ्य को पढ़िएगा और पता चलेगा ना जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है कि 5 अरब से 6 अरब तक बढ़ने में जनसंख्या को 100 वर्ष लगे हैं। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास 20 नंबर का दिया गया है और सभी बच्चे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्या है कि निम्न में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल सही कीजिएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कर दीजिएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे एक बार अपना नाम जरूर लिखिएगा और बताइएगा ज्योग्राफी में कितना नंबर लाना चाहते हैं। और यहाँ पे क्या है जी कि निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा। और चलिए हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में हमारा कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है? सिंधु घाटी जो है, सिंधु घाटी को बिल्कुल बिल्कुल आप लगाते चलिएगा। तो चलिएगा जी, आपका आंसर नहीं रुकना चाहिए और लगातार आप टॉपर बनने की राह पे आ गए हैं, क्योंकि 12th ज्ञान का मतलब क्वालिटी एंड कंटेंट होता है। तो आप बताइएगा कि निम्न में से कौन विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र जब भी बाबू एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर डी को सही कीजिएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। तो सभी बच्चे मन लगा के पढ़ाई कीजिएगा और आप यहाँ पे बताने का प्रयत्न कीजिएगा कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? तो आप हमेशा सही कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी को, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। तो चलिएगा 24 नंबर प्रश्न के कितने बच्चे आंसर दे पाते हैं और बताइएगा कि विश्व के किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज्यादा है किस देश की जनसंख्या? और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, 100 आंसर लगाइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या ऑप्शन के अनुसार भारत में, क्या भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या है? फर्स्ट नंबर पे है और सेकेंड नंबर पे चीन हो गया। क्या है? सेकेंड नंबर पे चीन हो गया है। तो फर्स्ट रैंक भारत का है। ऑप्शन नंबर बी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे बताइएगा 25 नंबर का प्रश्न आपके पास दिया गया कि निम्न में से कौन अपकर्ष कारक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? अपकर्ष कारक जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए जी, तो आप लोग इसका सही आंसर क्या कीजिएगा? ऑप्शन नंबर डी को सही कर दीजिएगा। इनमें से सभी क्या है? शहरीकरण भी है, औद्योगिकरण भी है और तृतीय कार्यों की प्रमुखता भी है। ऑप्शन नंबर डी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके पास दिया गया 26 नंबर का, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लगातार इसी तरह से आंसर देते रहिएगा, आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा जी? ऑप्शन यहाँ पे 26 नंबर का प्रश्न है कि विश्व की जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गई है? तो विश्व की जो जनसंख्या किस वर्ष 7 बिलियन हो गया था मेरे प्यारे बच्चों? तो 2011। क्या है? 2011 को बिल्कुल बिल्कुल आप सही कीजिएगा और इसी तरह से बाबू मन लगा के पढ़ाई कीजिए। और उसके बाद अगला जो 27 नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिया गया, सिंपल है कि इन देशों में कौन जनांकीय संक्रमण के अंतिम अवस्था में है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो कौन सा कंट्री है, कौन सा देश है? तो जापान को आप बिल्कुल सही कीजिएगा, आपका 110% करेक्ट होगा और एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो 100 स्टार वाला क्वेश्चन है, कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बताइएगा 28 नंबर का प्रश्न हमारे पास दिया गया कि ऑस्ट्रेलिया के आयुलिंग पिरामिड की आकृति है। तो ऑस्ट्रेलिया के आयुलिंग पिरामिड की आकृति कैसी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा, घंटी नुमा है। क्या है? घंटी के आकार की है। ऑप्शन नंबर बी को सही कीजिएगा। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रश्न दिया गया 29 नंबर का कि जनसंख्या घनत्व का संबंध होता है। तो जनसंख्या घनत्व का संबंध किससे होता है जी? तो सभी बच्चे लगाइएगा, किससे होता है? जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से होता है। ऑप्शन नंबर सी को बिल्कुल आप सही कीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों 30 नंबर का प्रश्न हमारे स्क्रीन पे दिया गया, सिंपल है बाबू। और कितने बच्चे इसका आंसर जानते हैं? आप बताइएगा कि निम्न में से कौन सा विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा नहीं है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? तो ऑप्शन नंबर सी को सही कीजिएगा, दक्षिण पूर्वी एशिया। ऑप्शन नंबर सी को 100% सही कीजिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास का सबसे अंतिम प्रश्न, और कितने बच्चे इसका आंसर दे पाते हैं? सभी बच्चे एक बार आंसर को जरूर लिखिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या है जी कि निम्न में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा अधिक है? और सभी बच्चे के लिए होमवर्क रहा, क्या रहा है जी? होमवर्क रहा। और सभी बच्चे क्या कीजिएगा, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले कहना चाहेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि डेली आपका लाइव क्लास करवाएंगे और
और लाइव क्लास करवाएंगे और उसके साथ मेरा वीडियो आएगा सुबह में 7 बजे। क्या है, सुबह में 7 बजे डेली मेरा वीडियो आएगा। तो इस टाइम में क्या कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा पार्टी, इस समय में आप एक्टिव रहिएगा और वीडियो को देखिएगा और पूरा का पूरा क्लास 12 जो आपका है मेरे प्यारे बच्चों, आर्ट्स जो है सभी सब्जेक्ट का तैयारी बिल्कुल आपके 12th ज्ञान के द्वारा फ्री में करवाया जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट ही है बिहार के हर बच्चा को फ्री में पढ़ाना। तो चलिएगा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको किस सब्जेक्ट में दिक्कत है आप जरूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे रहने देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।